चंबा का राजमहल यहाँ के शाही माहौल को बयान करता है। हर सड़क पर चंबा की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। चंबा के लोकल स्थानों को हम पिछली 2 वीडियो से देख रहे हैं। आज भी उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम चंबा से 4 किलोमीटर की दूरी पर जालपा माता के मंदिर बाड़ी देहरा जाएंगे। आज की शुरुआत चंबा के चुगान और सर्किट हाउस के बीच से कर रहा हूँ। आगे हमें इरावती होटल नजर आता है, जो चंबा का सबसे पुराना सरकारी होटल है। टैक्सी स्टैंड में बना मिलेनियम गेट चंबा के 1000 साल पूरे होने के जश्न की याद दिलाता है। भीड़ से भरा मेन बाजार की चौक से राइट साइड टर्न लेकर हम डोगरा बाजार पहुंचते हैं, जो अपनी किताबों की दुकानों और बाजार की खड़ी चढ़ाई के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। डोगरा बाजार की चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें आर्य समाज का भवन नजर आता है। साथ में एक पिलर पर गरुड़ भगवान की भव्य प्रतिमा मिलती है। भगवान गरुड़ की प्रतिमा के सामने हमें भगवान लक्ष्मी नारायण के अति सुंदर दर्शन होते हैं। मंदिर से बाहर आते ही हमें हटनाला मोहल्ले में चंबा का मशहूर थाल बनाने की दुकानें मिलती हैं। आज भी इन कारीगरों ने चंबा की संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है। आगे जाते हुए गलियां और भी तंग हो जाती हैं। हटनाला मोहल्ले को पार करने के बाद हम जंसाली बाजार में पहुंचते हैं, जहां आज भी कुछ दुकानें पुरानी शैली के लकड़ी के दरवाजों से बनी दिखाई देती हैं। यहाँ की मिठाइयों और नमकीन पकवानों की देसी दुकानों की महक मन मोह लेती है। जंसाली मोहल्ले के बाद हम शहर के सबसे आखिरी मोहल्ले रामगढ़ में पहुंचते हैं, जहां दशनामी अखाड़े के नीचे से हम गुजरते हैं। टीबी वार्ड पहुंचकर हम मेन सड़क पर आ जाते हैं। चंबा शहर की गलियों से निकलने के बाद पहाड़ी रास्ते में आसमान खुल जाता है। सुरथा नाला पुल के साथ बजरंग बली और 5 पांडवों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहां से बाड़ी देहरा का मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने के 2 रास्तों में हमने राइट साइड ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते को लेना है। रोड से ऊपर ककिया नाम का गांव है, इसलिए इस रोड का नाम पहले ककिया रोड था। लेकिन अब इस रोड का विस्तार पनेला गांव से भी आगे तक हो चुका है, जो कि यहां से 5 से 6 किलोमीटर आगे है। इसलिए इस रोड को अब पनेला रोड भी कहा जाता है। लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद ऊपर की तरफ एक लिंक रोड आएगा, जिसके ऊपर आगे हमें जाना है। बारिश की बूंदों से कीचड़ होने के कारण टायर फिसल रहे हैं। मौसम का रुख बदल गया है। बादलों ने आसमान को ढक लिया है और थोड़ी थोड़ी पानी की फुहारें गिर रही हैं। ऊपर की ओर 2 मोड़ काटने के बाद हम मंदिर के पास आ गए हैं। कुछ श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद घर को लौट रहे हैं। मंदिर का लाल गेट हमारे सामने है। पार्किंग के लिए यहाँ पर बहुत सी जगह मौजूद है। ऊपर मंदिर को चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। हम उस सीढ़ियों को चढ़ के हमें ऊपर मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा।
हर सीढ़ी के साथ शोर कम और सुकून बढ़ रहा है। सांसों की गति धीमी और आस्था का वेग बढ़ रहा है। भौतिक दुनिया से दूर रूहानियत की ओर ये चढ़ाई नहीं, खुद से ईश्वर तक का एक सफर है। ऊपर उठते कदम, नीचे छूटता अहंकार, मंदिर की सीढ़ियां समर्पण का एक अनमोल उपहार। धूल भरे पांव और मन में विश्वास, ये सफर तय कराता है सीधे ईश्वर का एहसास। जैसे जैसे ये सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, वैसे वैसे मन की उलझनें भी खत्म हो रही हैं। ये सफर सिर्फ ऊंचाई का नहीं, गहराई का है, आस्था की गहराई का। शहर के शोर से बहुत दूर जब कदम इस चौखट पर टिकते हैं, तो रूह जैसे एक लंबी गहरी सांस लेती है। वो घंटे की गूंज जो कान में नहीं सीधे दिल में उतरती है, वो गूंज जो मन के भीतर मचे हजारों तूफानों को एक पल में शांत कर देती है। यहाँ न कुछ मांगने की जल्दी है, न खोने का डर। उस मूरत के सामने खुद को पाना ही सबसे बड़ा सुकून है। चंबा के राजा दग्ध वर्मा के समय जालपा माता मंदिर बाड़ी देहरा की स्थापना सहस्त्राब्दी पूर्व शाखा संवत 884 ईस्वी संवत 962 को सुंगल गांव निवासी देवी नंद विप्र जी के द्वारा की गई थी। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की पेंटिंग शीशे में लगी बहुत सुंदर दिखती हैं। मंदिर के दरवाजे में शीशा लगा है, जहां जोत की लौ में माता के दर्शन हो जाते हैं। हवा में घुली चंदन और लोबान की वो खुशबू जैसे भगवान का हाथ छूकर गुजर रहा हो। यहाँ वक्त रुकता नहीं, बस ठहर जाता है। मंदिर सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, ये वो कोना है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। वापस लौटने के लिए एक और रास्ता है, जो मंदिर की सीढ़ियों में जाकर आधे में मिलता है। बाड़ी का मतलब बगीचा और देहरा का मतलब मंदिर होता है, और इन पेड़ों की बाड़ी में मंदिर की उपस्थिति से यहाँ का नाम बाड़ी देहरा पड़ा। पीछे एक सुकून छोड़ आया हूँ, दुआओं का भारी बस्ता प्रभु के चरणों में छोड़ आया हूँ। वो चंदन की महक, वो घंटियों की गूंज अभी भी मेरे रग रग में समाई है। लगता है जैसे खुद की पहचान आज फिर से मैंने पाई है। हाथ खाली है मगर मन उम्मीदों से भरा है। भीतर का जो डर था चौखट के बाहर ही गिरा है। अब लौट रहा हूँ अपनी दुनिया में एक नई मुस्कान के साथ।